आई बताते थोड़ी ना कि क्या मांगा है। लोगों को नहीं बताते, लेकिन अपने आई से भी तो छुपाते नहीं है। बोलो। मैंने ये मांगा है कि वीनू जल्द से जल्द ठीक हो जाए ताकि वो अपनी स्कूल की रेस में हिस्सा ले सके। वीनू का सपना है कि वो स्कूल की रेस में दौड़े, और मेरा ये सपना है कि मैं उसका हर सपना पूरा करूं। गुरु, जिस तरह तुम मुझसे प्यार करते हो ना, और जिस तरह पत्र लिखा उसका ख्याल रख रही है, उसे तो मुझे पूरा विश्वास है कि अपना वीनू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। वो भी बाकी लोगों की तरह, बाकी बच्चों की तरह दौड़ने लगेगा, चलने लगेगा, भागने लगेगा। लेकिन गुरु, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुमने अपने लिए क्या मांगा? अपने लिए? एक बात बताइए, क्या आप और बाबा ने अपने लिए कुछ मांगा? नहीं ना? हमेशा सिर्फ मेरी खुशी के बारे में सोचा है कि नहीं? तो मैं वीनू के अलावा किसी और चीज के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ? मैंने और तुम्हारे बाबा ने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि जिस दिन तुम पैदा हुए ना, उस दिन हमारी सारी खुशियां हमें मिल गई। तुम भी तो हमारी जिंदगी हो ना गोड़ू। हमारा तुम्हारे सिवा और कौन है? लेकिन बेटा, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। तुम अभी जवान हो, खुद के बारे में भी थोड़ा सोचो। क्या सोचूं? मुझे वीनू के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। मैं इनसे अपने बारे में कुछ मांगू तो क्या मांगू? आई, मेरी खुद की अपनी कोई जरूरतें नहीं है। मेरी खुद की कोई जरूरतें नहीं है मौसी। मैं बस चाहती हूँ कि मेरी सभी अच्छे से पढ़ लिख जाए, आत्मनिर्भर बने। मैं चाहती हूँ कि मेरी सभी अंदर से इतनी मजबूत हो कि उसे कभी किसी के सहारे की कोई जरूरत ना पड़े। वो जहां पर भी जाए, जो कुछ भी करे, अपने दम पर करे। सही, आत्मनिर्भर बनने का ये मतलब नहीं होता है कि जिंदगी में हमें अकेला ही रहना है। हम जिंदगी में सब कुछ पा लेते हैं, लेकिन हर इंसान को एक साथी की, एक प्यार की हमेशा जरूरत रहती है। प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है विराट। तुम मुस्कुराते तो हो, लेकिन तुम्हारी मुस्कुराहट में ना वो पहले जैसी जान नहीं है। बातें तो तुम सबसे करते हो, लेकिन तुम्हारी बातों में वो पहले जैसी खनक नहीं है। फेर लो मुंह, कोई बात नहीं, तुम अपनी आई से मुंह फेर सकते हो, लेकिन अपने अंदर का दर्द वो कैसे छुपा सकते हो? गुरु, मैंने देखा है तुमने वीनू के इर्द गिर्द अपनी जिंदगी बना ली है। जैसे प्यार करना बहुत अच्छी बात होती है, मैं भी तो करती हूँ तुमसे प्यार, लेकिन अपने दर्द को ऐसे अंदर दबाए दबाए रखना ये अच्छी बात नहीं है गुरु। आई, छोड़िए ना, मतलब आपने भी पापा से मेरे लिए प्रार्थना मांगी होगी ना? तो हाँ, मांगी ना। मुझे क्या मांगा मैंने, जानना चाहोगे? मैं तुम्हारे लिए ये मांगा कि जो गुजर चुका है वो तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। मैंने देखा जो आरती के वक्त हूँ, अचानक काम के लिए देर हो रही है। हाँ, काम के लिए बैठो। देखो गोड़ू, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है तुम ना अपने आप को दर्द के दलदल में ऐसे बस फंसाते जा रहे हो। सही को जाकर बहुत साल बीत चुके हैं बेटा, और पत्रलेखा की तुम्हारे साथ शादी होके भी बहुत वक्त बीत चुका है। फिर भी तुम सही को भुला नहीं पाए। मानता हूं कि सही को गए हुए बहुत साल बीत गए हैं, लेकिन आई, मेरे मन में अभी भी सही की जो यादें हैं। क्या यादें? कौन सी यादों की बात कर रही हो तुम गोड़ू? विराट, तुम्हें अपने आप को समझाना होगा।
हमारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी है। विराट मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुका है मौसी। विराट और मेरे रिश्ते ने उस हादसे से पहले ही दम तोड़ दिया था, और उसके साथ साथ वो रिश्ता भी मर गया जो सवी और उसके बाबा का या सवी का और उस परिवार का होता। विराट का मेरी बच्ची पर कोई हक नहीं है, अपनी बेटी बुलाने का भी हक नहीं है, और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं आई। हुडू, मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में बात कर रही हूँ, कोई सौदे के बारे में बात नहीं कर रही हूँ कि नुकसान और फायदा सोच के फिर बात करूंगी, समझे तुम? जरा सोचो, अब सही की यादों का तुम्हारी जिंदगी में कोई मतलब नहीं, उसकी कोई जगह नहीं, और ना ही सही की तुम्हारे दिल में कोई जगह होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन वो हमारे पोते को लेकर इस घर को छोड़ के चली गई ना, वो दिन हम सबके लिए बहुत बुरा दिन था, और मैं जानती हूँ इसका असर तुम पे भी कितना बड़ा हुआ। लेकिन इस बात को बहुत अरसा गुजर चुका है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये सारे अतीत के जो पन्ने हैं ना, ये सारे फाड़ के फेंक दो तुम्हारी जिंदगी से। बहुत बहुत नफरत करती हूँ मैं सही से, वो मरने के बाद भी बहुत नफरत करती हूँ। अरे अगर मैं उसे रोक लेता, उस दिन सही मेरी जिंदगी से कभी जाती ही नहीं, हमेशा के लिए। आंखें बंद कर लेने से दिन रात में नहीं बदल सकता है। अपनी आंखें खोल दे और देख, उम्मीद की कोई किरण अभी भी तुझे नजर आएगी। अपनी बेटी को देख। पापा को कहना मेरे पापा को मेरे पास जल्दी भेज दे। ठीक है मेरे बेटे, बाय बाय। देखा तूने कैसे वो पेड़ों से सवाल करती है, लोगों से विनती करती है। पता नहीं उन पेड़ों पे जवाब लिख के सभी का किसी ने भद्दा मजाक बना दिया है, लेकिन उसकी वजह से उसकी उम्मीदें और बढ़ गई है। लेकिन मैं सभी को उसके पापा के बारे में नहीं बता सकती, और मैं कभी भी सभी को उसके बाबा के बारे में नहीं बताऊंगी। अगर विराट ने उस दिन हमारे रिश्ते का मजाक नहीं बनाया होता ना, तो आज मेरा वीनू जिंदा होता मौसी। भाई, मैंने ही सही को नहीं रोका है। अगर रोक लेता तो वीनू विनायक अभी भी इस दुनिया में होता। आज हम सबको ऐसे छोड़कर चला नहीं जाता। नहीं गुरु, ऐसे मत बोलो बेटा। देखो तुम्हारे साथ विनायक है, पत्रलेखा है, जो अब तुम्हारी बीवी है, उसके बारे में सोचो थोड़ा। कितना दुख होता होगा उसे। जानता हूं, इस बात से पत्रलेखा को बहुत तकलीफ होती है। मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ भाई। सही के जाने के बाद उसने पूरे परिवार को, वीनू को जिस तरह से संभाला है, उसका एहसान मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। मुझे जीने की वजह दी है उसने। सभी को मेरी जिंदगी में भेजकर पापा ने मुझे जीने की एक नई वजह दी है मौसी। और आज अगर सभी का बड़ा भाई इस दुनिया में नहीं है, तो उसकी वजह सिर्फ विराट है। विराट ने मुझे बहुत जख्म दी है मौसी, और कुछ जख्म तो कभी नहीं भरेंगे। विराट की हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। सही तुम्हारी जिंदगी से चली गई है गुरु, अब उसकी तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह नहीं। तुमने देखा है ना गुरु, सही मेरी सबसे चहेती बहू थी। तब मैं पत्रलेखा से कितनी नफरत करती थी, कितनी चिढ़ती थी, लेकिन मैंने खुद पत्रलेखा को बदलते हुए देखा है। मैं उसकी बहुत बहुत एहसानमंद हूँ जो उसने हमें वीनू दिया, सबका ख्याल रखा। अपने बच्चे को जान से भी ज्यादा प्यार करने वाली माँ है वो, अपने पति का ख्याल रखने वाली पत्नी है वो। मैं सच कहती हूँ, मैं उसे दिल से चाहने लगी हूँ। ये जितना कुछ कर रही है हमारे लिए, मेरी नजर में वो एक आदर्श बहू है। लेकिन तुम्हारी नजर से अभी भी सही की छवि उतरी नहीं। तुम जानते हो
पत्र लिखा ये सब जानती है, उसे एहसास है ये, लेकिन वो किसी को बताती नहीं है। लेकिन मैंने देखा है उसकी आंखों में एक खालीपन सा है बेटा। क्या कर सकता हूँ मैं? उस दिन जब मैंने सही का नाम उन मरे हुए लोगों की लिस्ट में देखा था, मेरा तो दिल ही टूट कर बिखर गया था। मन कर रहा था कि खुद को भी उस शमशान में जला दूं जिसमें सही को बेनामी लाशों के साथ जला दिया गया था। उसको अलविदा भी नहीं बोल पाया मैं। आई उसके अंतिम संस्कार में भी हम मौजूद नहीं थे। आई मैं जब यहाँ से निकला था ना, घर से निकला था तो मुझे सच में लग रहा था कि मैं सही को ढूंढ लूंगा, कैसे भी करके सही को ढूंढ लूंगा। लेकिन कहा था उसने कभी घर में वापस नहीं आऊंगी, और देखा चली गई ऐसी जगह पे जहां से कभी वो लौट कर नहीं आ सकती। मुझे ढूंढने नहीं आ सकते थे? मैंने उनसे कितनी बार कहा था कि अगर पाखी दीदी घर में वापस आई तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मौसी सही, उस वक्त तुम दोनों गुस्से में थे बेटा। कभी कभी इंसान गुस्से में ऐसे कुछ कदम उठा लेता है जिसका पछतावा उसे बाद में जाकर होता है, शायद जिंदगी भर होता है। दामाद जी को उनकी गलती का एहसास हुआ होगा, पछतावा हुआ होगा। ऐसा एक दिन नहीं बीतता जब मुझे मेरे किए का पछतावा नहीं होता है। अब तो मेरे शरीर से मेरी आत्मा चली जा सकती है, लेकिन सही की यादें कभी नहीं जा सकती। उस दिन के हादसे का जिम्मेदार मैं खुद को मानता हूँ। आई पछतावा? कहाँ है पछतावा? अगर उन्हें पछतावा होता तो वो मुझे ढूंढने जरूर आते। मैं घर छोड़ के क्या गई, वो मुझसे इतना नाराज हो गए कि ढूंढने कभी नहीं आए। और आप चाहती हैं कि मैं विराट के बारे में सभी को बता दूं? विराट? विराट कौन है? आई सही के एक्सीडेंट का जिम्मेदार तुम खुद को मत मानो बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है उस हादसे में। सही ने अगर उस दिन जिद ना पकड़ी होती, वो एक घर छोड़कर ना चली गई होती, तो आज हम सब साथ होते, हमारा विनायक हमारे साथ होता। कितनी मुश्किलों का सामना करने के बाद हमारे घर का चिराग इस दुनिया में आया, याद है ना? लेकिन उसी के माँ की जिद की वजह से वो भी इस दुनिया से चला गया। तुम अपने आप को उसके लिए जिम्मेदार मत समझो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शायद पापा की यही मर्जी थी। पापा की क्या मर्जी थी अज्जी? आई विराट कौन है? बोलो ना आई, विराट कौन है? वो यही कि हमारा प्यारा सा वीनू अपने बाबा की जिंदगी में जल्दी से आ जाए। लेकिन मैं तो आपकी लाइफ में कब से हूँ? हाँ, तुम्हारे होने से मेरी जिंदगी का हर एक पल और हर एक दिन बहुत स्पेशल लगता है। और अपनी मम्मा की जिंदगी में भी विनू ढेर सारी खुशियां लेकर आया है ना? और इसे कहते हैं परफेक्ट फैमिली। और एक बोलो ना आई, विराट कौन है? तुझे जानना है ना विराट कौन है? विराट का मतलब पता है तुम्हें? नहीं नहीं नहीं।
तभी तो हम दोनों ना, मैं और तुम्हारी आई श्लोक पढ़ रहे थे गणपति बाप्पा का। तुझे वो श्लोक पता है? वक्रतुंड महाकार्य। सूर्यकोटि समप्रभ। इसका मतलब पता है तुझे? नहीं। काया मतलब शरीर और महाकाया मतलब बड़ा शरीर, विराट शरीर। अच्छा। तेरी आई मुझे इसका मतलब समझा रही थी। वक्रतुंड का मतलब क्या होता है? वक्रतुंड का मतलब होता है, अरे वाह, इसे कहते हैं परफेक्ट फैमिली का परफेक्ट पिक्चर। देखो ना अश्विनी, कितने प्यारे लग रहे हैं तीनों साथ में। चलो इस बात की तो खुशी है कि हमारा बेटा आखिरकार अपने दुख से उभर ही गया। सच कहूं, विनायक के आने से हम सब की जिंदगी में एक ठहराव सा आया है। पता है तुम्हें, जब मैं पहले अपने बेटे को बड़ा होते हुए देखता था, मुझे लगता था अरे अपना तो बुढ़ापा आ गया। लेकिन अब जब अपने बेटे के बेटे को देखता हूँ तो लगता है भाई हमारा तो बचपन लौट आया है। देखो ना अश्विनी, देखो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमारे साथ रहते रहते विनायक भी कुछ हमारे जैसा ही दिखने लगा है? देख, ओ मेरी बुढ़िया बीवी, अरे कुछ कह रहा हूं तुमसे, देखो ना। क्या देखो? किस सुखी परिवार की बात कर रहे हैं आप मीना? आपने आपकी आंखें बंद करके रखी हुई है या आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा? अश्विनी, आपको क्या लगता है हमारा विराट हंसता है, मुस्कुराता है, इसका मतलब वो खुश है? नहीं, बल्कि सच ये है कि वो आज भी दुख के दलदल में धंसा चला जा रहा है। सही की यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। न सही घर छोड़ के जाती, ना हमारा पोता। गलत किया सही ने। नफरत करती हूँ मैं उससे, क्योंकि उसी की वजह से मेरे बेटे का ये हाल हुआ है। लो, किसी से बात करना है कुछ नहीं, बस सब नाटक। बड़ा पूरा परिवार है हमारा, लेकिन वो अपना बच्चा तो अकेला ही है ना। इसके लिए मैं सही को कभी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। जिस दिन सही अपने विनायक को लेके घर छोड़ के चली गई है ना, उस दिन से मेरा बेटा दिल से हंसा भी नहीं है। अश्विनी, कैसी बात कर रही हो? विनायक को लेके विराट खुश है, और हाँ, किस्मत ने हमसे हमारा वो विनायक छीन लिया, लेकिन दूसरा दे भी तो दिया। वो तो बापा की कृपा से ये विनायक हमारी जिंदगी में आया है, लेकिन निनाद में वो सारी चीजें कैसे भूल सकती हो बताइए? सही को मैंने दिलो जान से चाहा था, बहुत चाहती थी। मैंने अपने पलकों में बिठा के रखा था उसे, अपनी बहू माना उसको नहीं, अपनी बेटी की तरह उसको रखा। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि हमारे साथ मना करने के बावजूद भी वो इतना बड़ा कदम उठाएगी। अश्विनी, शांत हो जाओ। देखो अश्विनी, सही अब इस दुनिया में नहीं है। अब उस पर इतनी नाराजगी दिखा के क्या फायदा? तो क्या करूं? अपने बच्चे को तिल तिल तड़पते हुए देख, उसकी आंखों में वो खालीपन, वो मायूसी देखती रहूं, सबके सामने खुश रहने का नाटक करते हुए देखती रहूं। जब भी मैं विराट को ऐसे देखती हूँ ना, मेरे मन में सही के लिए इतनी नफरत जाग उठती है, जितना कभी मैंने उससे प्यार भी किया था। दुश्मन अगर ऐसा करता ना तो मैं समझ भी लेती, लेकिन अपनी संगति ने किया। अश्विनी, अश्विनी, बस बस, बस। बाबा, बहुत दर्द हो रहा है। कुछ नहीं होगा बीबी, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। सॉक्स बहुत दर्द हो रहा है। वीनू 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 बहुत दर्द हो रहा है। मैं अभी तुम्हें दवाई दे देती हूँ, दर्द कम हो जाएगा, ठीक है? बस मम्मा दवाई लेकर आ रही है। स्ट्रॉन्ग बॉय, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बहुत दर्द हो रहा है बाबा। वीनू इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय। विराट, बिठाओ उसको। बाबा, मुझे दवाई नहीं चाहिए। बाबा, मेरा बैग। बैग तो इधर ही किधर होगा, लेकिन बैग क्यों चाहिए अभी? उसमें लेप है, आप वो लेप मेरे पैरों में लगा दो, मेरा पैर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कौन सा लेप बेटा? अरे वो लेप तो उसमें। तुम्हारा बैग बाहर पड़ा है, मैं अभी जाके लेकर आती हूँ। बाबा, बहुत दर्द हो रहा है बाबा। I know, कुछ नहीं, रोते नहीं है।
To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.